पैर तोड़ दिया कमजोर आदमी। तो गिरी तुम्हारी। अरे बिल्लू भाई, हम ऐसे बैंड बाजी वाले जैसे क्यों आए? लेकिन 1 मिनट चुप रहो ना, तुम लोग धीरे बतियाओगे। पुलिस के मिशन पर हो तुम लोग भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारी ना बचपन में तमन्ना थी कि कुछ मिशन जैसा खेलने का। वैसे बिल्लू भाई, जान का कोई खतरा नहीं है ना? अरे 1 मिनट, कुछ भी नहीं होगा, हमारा गारंटी है। धन्यवाद चिता भैया। हमारा गारंटी है, कब गोली लगेगा, कब प्राण निकलेगा, कब तुम दोनों साथ में निकलोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। आराम से बेफिक्र रहो, रिलैक्स्ड। हम नहीं जाएंगे। अरे बोले बोले इनको। अरे नहीं, चलो कहाँ? हम लोग डेकोरेशन डिपार्टमेंट से हैं और मंडप सजाने के लिए आए हैं भैया। ठीक है, जाओ जाओ, चलो 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 जल्दी। 1 मिनट। हाँ? चंदूक खोलो। क्या खोलो? चंदूक खोलो। क्या है कि हम लोग डेकोरेशन डिपार्टमेंट से और मंडप सजाने के लिए आए हैं। अब आरती का वक्त हो गया है, सारे भक्त लोग आ रहे हैं। अगर सही समय पर मंडप नहीं सजाना तो खामखा हम लोग को अस्थाना साहब के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। कृपा करके हम लोग को जाने दीजिए। महोदय, आप लोग को चुनाई नहीं देता या समझ नहीं आता? बोल रहा हूँ चंदूक खोलो तो चंदूक खोलो। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप समझ नहीं, सॉरी, आप समझ नहीं रहे तो खोल ही देते हैं। देर होगी तो हम डांट सुन लेंगे ना, तो जाने दो ना आप। अरे यार, चाय किसको? ठीक है, किसको यहाँ से? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो भाई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं संतु जी, हम तो बस ऐसे ही कुछ बहुत अच्छा देख रहे थे। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ काउंटिंग मैडम, काउंटिंग। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है ना बॉडी में, उसे निकाल दो। हाँ नहीं मैडम, हम तो एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हमको कुछ नहीं हुआ, एकदम कुछ तकलीफ। हाँ, तो फिर सीधे खड़े रहो ना। क्यों ऐसे केकड़े की तरह इधर उधर घूम रहे हो? सॉरी मैडम। चीती, करिश्मा मैडम कहाँ है? मेरे संदूक से निकली तो थी, लेकिन अभी कहाँ है और क्या कर रही है कुछ नहीं पता है। हम लोग उन्हें खोज रहे हैं। हाँ, लेकिन मिल ही नहीं रही। उनका दिमाग कब कैसे चलता है समझ में ही नहीं आता। पीते, जो मैं देख रहा हूँ वो तू भी देख रहा है क्या? यार बिल्ले, ये स्थाना तो पूरा गैंग लेके चलता है। हमें तो करिश्मा मैडम की चिंता हो रही है। कहीं इन्होंने देख लिया ना तो सीधा गोली ही मार देंगे। और इन्हें पता है कि करिश्मा मैडम के मर्डर में उनको सजा नहीं हो सकती। कानून की नजर में तो वो पहले ही मर चुकी है ना। हम सबको तैयार रहना चाहिए, सबको तैयार रहना चाहिए।
संतू जी, अब इससे ज्यादा क्या तैयार होइएगा आप? मिशन जीते, मिशन के लिए तैयार रहना होगा। करिश्मा मैडम को कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, मिशन। जय माता दी। चलिए चलिए संतू जी चलिए। बता नहीं सकता आप लोगों को देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज दशहरा है और आप लोगों के नए घर का भूमि पूजन भी। संतोष करिश्मा सिंह कहाँ है? गोल्डन टावर परिवार में आप सबका स्वागत है। माता के दर्शन का समय हो गया है। आइए माता के दर्शन करते हैं। करिश्मा मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर क्या करने वाली है वो? अच्छा, तो ये तुम हो? तुम्हें क्या लगा माँ दुर्गा का तुमने रूप ले लिया तो दुर्गा तुम्हारे अंदर आ जाएगी? दुर्गा माँ कहीं से आती नहीं है। दुर्गा माँ हर एक औरत में मौजूद होती है। जरूरत है तो तुम्हारे जैसे दुष्टों को उनको जगाने की, जो आज तुमने जगा दी अस्ताना। हमें दिखता क्या है? मार उसको। अबे मार। क्या तू अस्थाना? तुम्हारी बहन गौरी भी एक औरत है, हम भी एक औरत है, और वो सभी औरतें भी एक औरत है जिनके साथ तूने छल किया है। हम सभी औरतें होती हैं माँ का स्वरूप। हम ही लक्ष्मी हैं, हम ही सरस्वती, हम ही काली और हम ही दुर्गा। धर्मियों के लिए शीतल जल और अधर्मियों के लिए प्रचंड ज्वाला। और आज हम सभी आए हैं तुम जैसे दुष्टों का नाश करने, संपूर्ण रूप से सर्वनाश करने, तुम्हारा अस्तित्व मिटाने। तुम्हें क्या लगता है इतने लोगों के सामने मुझे मार के तुम बच जाओगी? सब लोग गवाही देंगे तुम्हारे खिलाफ, सबको जेल हो जाएगी, फांसी होगी तुम सबको। किन्हें फांसी देने की बात कर रहे हो आप? ये तो पहले से ही मरी हुई है। इतना तो आप जानते हो ना कि आज अगर इनके हाथों आप मारे जाओगे तो दुनिया की कोई भी अदालत इन्हें सजा नहीं दे सकती, क्योंकि मरे हुए लोगों को सजा नहीं दी जा सकती।
इनमें से कभी किसी औरत को इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारा वजह से। लेकिन आज ये सभी तुम्हारा इंसाफ जरूर करके रहेंगी, आज, अभी और इसी वक्त। मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूं कि ये मेरी बहन गौरी है। ये अभी मरी नहीं, ये जिंदा है। ये सब जिंदा है। इन्हें भी मैंने मारा है कागजों पर, सिर्फ अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए। मैंने इन सब की जमीनें हड़प ली, लाखों करोड़ों कमाए हैं। इन सब के डेथ सर्टिफिकेट झूठे हैं। एसएचओ करिश्मा सिंह, मैंने ही आपको सरकारी कागजों के झूठे जाल में फंसाया। आप जहां कहेंगी, जिस कोर्ट में कहेंगी, जिस कचहरी में कहेंगी, मैं आकर कबूली देने के लिए तैयार हूं। उसकी जरूरत नहीं है। पूरा लखनऊ देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट, शूट। मुझे माफ कर दो। इधर नहीं, उधर। गौरी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गुनाह किया, लेकिन अभी मुझे मेरे किए का एहसास हो गया है। बस मुझे एक बार माफ कर दो। बहुत पुरानी कहावत है, जिस घर औरत का सम्मान और आदर नहीं होता, उस घर देवता वास नहीं करते। अगर मान सम्मान करोगे औरतों का, तो लक्ष्मी सरस्वती का रूप लेकर आपके घर संसार को खुशियों से भर देगी। लेकिन अगर निरादर करोगे ना, तो दुर्गा बनकर भस्म भी कर देगी। सिर्फ मूर्तियों की पूजा करने से माँ खुश नहीं होती। माँ तो तब खुश होगी जब इस संसार की हर एक औरत को आदर और सम्मान मिलेगा, जब उस औरत में माँ का रूप देखा जाएगा, जब सच्चे मन से एक औरत को देवी का दर्जा दिया जाएगा, उस दिन माता खुश होगी। और यही माता की असली पूजा होगी, उनकी असली आराधना होगी। जीते, गिरफ्तार करो इन्हें। चलिए बाबा ससुराल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके करिश्मा मैडम आपका। आपने हमारी पहचान हमें वापस दिलाई है, आपने हम सबको दोबारा जन्म दिया है। करिश्मा मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शुक्रिया अदा मत करो, ये तो सब माता का प्रताप है। हम तो केवल एक माध्यम बने हैं। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो आप माता का कीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। आप जा रही है मैडम? सवाल नहीं। काउंटिंग 1 2 3 4 5। जाना पड़ेगा, सरकारी आदेश है। एकेडमी से बुलावा आया है, और वैसे भी जहाज के पंछी को उड़कर वापस जहाज पे ही आना पड़ता है। हम भी एकेडमी से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। सही मायने में हमारी जरूरत वहां ज्यादा है। अरे भाई, करिश्मा सिंह और हसीना मैडम जैसी दूसरी ऑफिसर्स को भी तो बनाना है ना? सरकार जी आपको मिस करेंगे बहुत। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। आप सबको बहुत मिस करेंगे। आप सब बहुत अच्छा काम करते हैं। डिपार्टमेंट को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अच्छा तो मैडम देखिए, हमको इसे पता है कि आपको सवाल करने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक ना इसे सवाल करने का मन कर रहा है। हम पूछ ले क्या? पूछो। मैडम, वो जो आप डायलॉग बोलती हैं ना, तो वो डायलॉग आप भी बोलती हैं और करिश्मा मैडम भी बोलती हैं। तो मैडम, हम ये पूछना चाह रहे थे कि वो डायलॉग ओरिजिनल में है किसका? मतलब आपका है कि करिश्मा मैडम का है? तुमको क्या लगता है? मैडम, हमको तो लगता है कि जिस तरीके से एक पुत्र का पहचान अपने पिता से होता है, एक सेवक का पहचान अपना स्वामी से होता है, ठीक वैसे ही एक शिष्य का पहचान अपने गुरु से होता है। तो हमको तो लगता है कि बिल्कुल सही लगता है। ये जितना भी तुम हमारे अंदर तेवर देखते हो ना, ये सब इन्हीं से ही आया है। हाँ,
अंश मात्र भी अगर इनकी तरह बन जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा, लेकिन आपकी स्टाइल और आपके भौकाल को हम कॉपी करने का पूरा कोशिश करते हैं। यही है ओरिजिनल, सही मायने में हमारी सच्ची दोस्त, हमारी प्रेरणा, हमारी मार्गदर्शक, हमारी गुरु, हमारी बबीता सरकार। हमें बहुत गर्व है आप पर। थैंक यू सरकार जी, थैंक यू। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मुझे दीजिए। अम्मा कैसे नहीं मिल रहा है? अरे वहीं रखे हैं लाइटर, गैस के आसपास देखो ना अच्छे से, गैस के नीचे देखो चला गया होगा। हाँ जय हिंद मैडम। जय हिंद। देखो मलाइका की बच्ची, तुमको हम बता रहे हैं तुम बहुत चीजें भूलने लगी हो। डांट कहाँ रहे? हम डांट रहे हैं क्या? ना। डांट नहीं रहे मलाइका, प्यार से बोल रहे हैं कि हम भी इंसान है ना, हमसे भी गलती हो जाता है कभी कभी। देखो ना इधर उधर आसपास रखा होगा, कहाँ मिला है? तुम क्या बकैती कर रही हो? तुम सुबह सुबह रुमाल हमारे जेब में है, तुम कह रही हो कि रुमाल मिला है तुमको। हाँ हाँ वही हम कह रहे हैं कि इंसान है ना तो गलती हो जाती है। तुम एक काम करो, मंदिर वाला माचिस है उससे गैस जला लो और आते हैं फिर हम। हाँ मैडम पुष्पा जी के बिना बहुत दिक्कत हो रही होगी। बवाल मचा हुआ है घर में, बवाल। मतलब दूध वाले के लिए उठो, इतना बड़ा टोपा आदमी है कि 20 सेकंड से ज्यादा बाहर नहीं रुकता है बेल बजाने के बाद। फिर पुष्पा जी का लल्ला, उनके लिए चाय बनता है, उनका टिफिन बनता है, फिर हमारा टिफिन बनता है, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना। पता नहीं कैसे संभालती हैं पुष्पा जी। मान गए आपको, सच्ची इनको मान गए हैं हम। आया इनका रिपोर्ट्स बताओ हमको, कुछ आया क्या? अभी तक तो पॉजिटिव ही है, बट आई होप 15 दिन में नेगेटिव आ जाएंगे। नेगेटिव ही आया तो बहुत अच्छा बात है। क्या ये? हाँ भाई बिल्ला चंपत, बहुत माल गिना जा रहा है देख रहे हैं हम। एकदम तुम्हारा तो पूरा रूप ही बदल गया है, सूट वूट पहन के एकदम मरकरी लाइट की तरह चमक रहे हो। क्या बात है भैया, क्या चल रहा है? एक मिनट कंफ्यूज हो रहा है, 1 मिनट। मैडम क्या बोले? हम सुबह से 4 बार पूछ चुके, कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैडम हम ना सुने थे एक बार कि इसे कुछ बेवकूफ आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है ना अचानक से, तो घमंड से पगला जाता है। पता है चीते, मैंने क्या सुना है? क्या संतोष जी? कि गंजे बेवकूफों को तो ज्यादा घमंड आता है। बहुत सही सुनी है संतोष जी, बहुत ज्यादा सही सुननी है आप। नहीं, माल आया कहाँ से, ये पैसा आया कहाँ से? बिल्लू भैया पुराना धंधा स्टार्ट कर दियो दोबारा से। बस क्या मैडम, अब हमने तय किया है, अब हमें सेटल होना है। ठीक ठाक कोई अच्छा खासा धंधा करना है, 4 पैसे कमाने हैं और फिर सुंदर सुशील लड़की देखकर कन्यादान करना है। जलस शादी करेंगे, घर बसाएंगे, सेटल हो जाऊंगा, समझे? बिल्लू बहुत अच्छा बात है, हमें तुम्हारा ये सोच बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हमको ये बताओ कि तुम इसके लिए कर क्या रहे हो? इन्वेस्ट। वो अपना इकबाल है ना, वो उस्मान का बिरयानी का ठिया चलाने को लिया है, तो बस उसमें हमने इन्वेस्ट किया है। बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की है, 20,000। तो बस अपना धंधा ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। बिल्लू जी, मेरे पास भी बहुत बड़ी रकम है, इन्वेस्ट कर सकती हूँ? वाह, क्यों नहीं? तुम इन्वेस्ट कर सकती हो, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही मुनाफा पाओगे। बताओ तुम्हारे पास कितनी रकम है? 575 रुपीज। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ? नहीं। आज का सेल पता है क्या है? 20,000, कल 30, फिर 50, 100, 1000, लाखों, फिर पूरी दुनिया में हमारा बिरयानी का ठिया होगा, करोड़ों कमाएंगे। बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ होगा मेरे पास। और ये मेरा बिल्लू निवास, इसमें मैं बैठकर ऐश करूंगा। बहुत हुआ अभी बकैती। अब ये बताओ कि ये पैसे तुमने किससे लिए हैं, कहाँ से लिए, जल्दी बताओ। नवाब साहब से उधार ली है 5% इंटरेस्ट पे। नवाब साहब से उधार ली हो? बेटा अब तो तुम्हारा जिंदगी सेट हो गया।
क्योंकि ना सब जानते हैं कि नवाब का कर्जा ना किसी को नहीं फला है। जो भी उसे कर्जा लेता है ना एकदम खत्म, फुल एंड फाइनल तबाह बर्बाद हो जाता है। उल्टी गिनती शुरू कर दो तुम। जलस जलस। बिल्लू 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 गजब हो गया बिल्लू। आराम से आराम से। अरे बिल्लू बाहर कुछ लोग इकबाल को पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या? अरे भाई से यार हल करो। पुलिस के सामने पीछे चलिए। शांत हो जाइए। हेलो हेलो भाई, शांत शांत। क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो आप? बिल्लू चंपत कौन है? यही बिल्लू चंपत है, चोर चांडाल। ये भी दुकान का मालिक, इसे भी पकड़ो ना। देखो मैं मालिक हूँ, मालिक।